हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब वाइब्स। तो आज भी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने कल के वर्ड्स की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट वर्ड था हमारा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली। किसी चीज़ को अचीव करना मतलब कि उसको पा लेना और किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना। दूसरा वर्ड है हमारे पास कोर्डियली। कोर्डियली का मतलब था वार्म इन अ वार्म, मतलब दिल से जब हम किसी का स्वागत करते हैं या फिर हम किसी को मतलब एकदम फ्रेंडली वे में जो चीज़ें हम करते हैं। फिर थर्ड है हमारा एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब था डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को डिफ़िकल्टी से समझना या बहुत मुश्किल होना उसको समझने में, कुछ चीज़ जो मिस्टीरियस सी हो। ठीक है। फोर्थ वर्ड था हमारा एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट। किसी चीज़ का साइज़ में बहुत बड़ा होना या क्वांटिटी में ज़्यादा होना, तो ये मतलब होता है हमारा एनॉर्मस का। हिलेरियस का मतलब था एक्सट्रीमली अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग सी चीज़ आपकी। ठीक है। सो वर्ड्स ऑफ द डे आर एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का क्या मतलब होता है? एफ्लुएंट मतलब वेल्दी, यानी कि जो लोग अमीर है, रिच, और हम क्या कह सकते हैं हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और पोसेशन, मतलब जिसके पास बहुत पैसा और रुतबा हो। ठीक है। एफ्लुएंट क्या है आपका? इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास ही इज़ एन एफ्लुएंट मैन। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इस एग्जाम्पल का मतलब है कि वो एक संपन्न व्यक्ति है, यानी कि वो बहुत ही पैसों वाला इंसान है, या हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही समृद्ध व्यक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, इट्स अ फैलेसी दैट द एफ्लुएंट गिव रिलेटिवली मोर टू चैरिटी देन द लेस प्रॉस्पेरस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम वर्ड देखते हैं फैलेसी। तो फैलेसी का मतलब होता है मिसबिलीफ, या हम कह सकते हैं मिसकंसेप्शन। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मिसबिलीफ। ठीक है। अब देखो, तो इस सेंटेंस में क्या बोला गया है कि ये एक बहुत ही मिसबिलीफ है या मिसकंसेप्शन है कि जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, जो अमीर पैसे वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा चैरिटी करते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों से जिनका रुतबा कम है, या जो जो लेस प्रॉस्पेरस है, मतलब कि जिनका और जो कम अमीर है, ऐसा कह सकते हैं जो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग यूज टू बी कॉमनर अमंग एफ्लुएंट पीपल। तो जो सिगरेट स्मोकिंग है, मतलब कि जो सिगरेट पीना जो है वो बहुत ही आम था अमीर लोगों के बीच। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड एफ्लुएंट। सेकेंड वर्ड है हमारे पास असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है मेक अ फिजिकल अटैक ऑन, मतलब किसी पर हमला करना। ठीक है। इट इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He was arrested for assaulting a police officer। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर पर हमला किया। ठीक है। तो इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया फॉर असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर पे हमला करने की वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वर्बली असॉल्टेड वन ऑफ हर कोवर्कर्स। ठीक है। शी वर्बली का मतलब क्या हो गया? वर्ड से उसने फिजिकल अटैक किया, मतलब हम बोलते नहीं है कि शब्द रूपी बाण चलाए हैं ना, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो उसने अपने वर्ड्स के थ्रू अपने कोवर्कर कौन होते हैं? जिनके साथ काम करते हैं, मतलब जिनके साथ वो काम करती है, जो उनके साथ मतलब जिसके साथ वो काम करती है, तो उसने
वर्ड्स के थ्रू उसके ऊपर अटैक किया, वर्ड्स के थ्रू उसने उसके ऊपर अटैक किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है एनिमी फोर्सेस असॉल्टेड द सिटी। तो जो दुश्मन की सेना है उसने सिटी पर हमला कर दिया। ठीक है, तो ये था वर्ड असॉल्ट। थर्ड है हमारे पास बाउंटी। बाउंटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट या गिफ्ट या फिर रिवॉर्ड यानी कि तोहफा। इट इज़ अ नाउन, ये एक नाउन है। इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। साइंस वुड अनलॉक द बाउंटी ऑफ नेचर। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो साइंस है वो बहुत सारे जो नेचर ने हमें प्रेजेंट दिए हैं, हमें जो रिवॉर्ड्स दिए हैं उसको अनलॉक कर देता है, उसे खोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस विथ सच बाउंटी दे कुड पे देयर ओन बिल्स एंड हायर द बेस्ट इंजीनियर्स। इतने अच्छे प्रेजेंट, इतने अच्छे रिवॉर्ड के बाद वो इतना समर्थ है, इतना सक्षम है, इतना कैपेबल है कि वो अपने बिल्स जो है वो खुद पे कर सके और अपना एक अच्छा इंजीनियर हायर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ओके, दिस ऑफर्स द इकोनॉमिक बाउंटी ऑफ जॉब्स ऑल ओवर द कंट्री। तो ये ऑफर करते हैं इकोनॉमिक प्रेजेंट रिवॉर्ड, क्योंकि अगर आप देखो जॉब्स जो है वो एक तरह का प्रेजेंट है, रिवॉर्ड है। तो दिस ऑफर्स द इकोनॉमिक बाउंटी ऑफ जॉब्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरी दुनिया भर में, मतलब पूरी कंट्री में, एक्चुअली पूरी कंट्री में ये क्या ऑफर करते हैं? इकोनॉमिक प्रेजेंट, इकोनॉमिक रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी और नंबर, या फिर हम इसे प्लेंटीफुल भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो कॉपियस है प्लेंटीफुल उसका सिनोनिम है। ठीक है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टॉर्म प्रोड्यूस्ड अ कॉपियस अमाउंट ऑफ रेन। ठीक है, तो जो स्टॉर्म है यानी कि जो तूफान है उसने भारी मात्रा में या भारी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेन कॉज करी। तो हम कैसे बोल सकते हैं? तूफान के कारण भारी मात्रा में बारिश हुई। ठीक है, ये इसका एकदम करेक्ट ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है शी सेट इन द फ्रंट रो एंड टुक कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। तो वो रो में सबसे आगे बैठी थी एंड उसने बहुत सारे लार्ज अमाउंट में नोट्स लिए लेक्चर के दौरान, ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, शी सपोर्ट्स हर थ्योरी विथ कॉपियस एविडेंस। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि उसने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, उसने अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए बहुत सारे एविडेंस, प्रूफ दिखाए। फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा मोरोज। मोरोज का मतलब क्या होता है? सैड और सोरोफुल। ठीक है, मोरोज का मतलब क्या होता है? सैड और सोरोफुल, मतलब कि उदास। ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही मस्ट बी अ बिट मोरोज अबाउट इट। इसका मतलब क्या हुआ? ही मस्ट बी अ बिट मोरोज अबाउट इट। इसका मतलब हुआ वह इसके बारे में थोड़ा उदास होगा, मतलब इस चीज के लिए वो थोड़ा सा उदास होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फेस सडनली टुक ऑन अ मोरोज एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ उसके चेहरे पर अचानक उदासी वाला एक्सप्रेशन, यानी कि भाव आ गया। एक्सप्रेशन मतलब भाव, इमोशंस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज अ साइलेंट मोरोज मैन, not popular among his contemporaries but always a faithful man to the company। तो इसका मतलब हुआ कि वो
बहुत ही शांत उदास इंसान है ना, वह एक शांत उदास व्यक्ति था, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉज यूज़ किया है तो था। वो इतना पॉपुलर नहीं था अपने कंटेम्पररीज में, मतलब उसके साथ जो लोग काम करते हैं उसी फील्ड के, उनके बीच में वो इतना पॉपुलर नहीं था, बट वो बहुत ही ज़्यादा फेथफुल यानी कि वफादार इंसान था अपने कंपनी के प्रति। ठीक है, तो आई होप आज भी जो हमने 5 वर्ड्स डिस्कस करे हैं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली फाउंड माई वीडियोज़ बेनिफिशियल एंड वैल्यूएबल, आपको लगता है कि ये कंटेंट अगर वैल्यूएबल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।